दिसंबर की आज 9 तारीख है और मेरे बहन भाई गार्डन के खूब सारे कामों में बिज़ी होंगे। तो ये शकरकंदी स्वीट पोटैटो की वाइन पर देखिए कब से फ्लावर जो हैं इस पे खिल ही रहे हैं। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे फूलों के लिए भी इसे अब मैं चाहूँगी ग्रो करना चाहूँगी। तो वैसे बेल की इसकी ग्रोथ भी हो रही है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको, जो मेरे बहन भाई नींबू को ग्रो करना चाहते हैं, नींबू को तैयार करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो लेमन ट्री जल्दी से फ्रूट देने लगे। तो उस पर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि लेमन ट्री को ग्रो करना चाहते हैं तो किस तरह से आप ग्रो करें। तो सबसे पहले हाँ, कई भाई बहनों ने पूछा, किसी और चीज़ के लिए पूछा था कि कटिंग से अगर हम लगाएं तो वो जल्दी से फ्रूट देगा या सीड से पौधा तैयार फ्रूट जल्दी देगा। तो ये डिपेंड करता है कि कटिंग आप किस चीज़ की लगा रहे हो। सीड जब भी आप लगाते हो किसी फ्रूट के पौधे का, तो सीड से तो टाइम लगता ही है, सीड से जो है ज़्यादा टाइम लगता है और डिपेंड करता है आप किस चीज़ का पौधा लगा रहे हो। अगर ऐसा फ्रूट लगाएंगे सीड से कि वो कुछ महीनों में फ्रूट देने लगेगा तो अलग बात है। और कई जो है बहुत लंबा टाइम, सीड से ज़्यादातर जो पौधे हैं वो 6-7 साल आराम से ले लेते हैं और कई बार ये अच्छी केयर ना हो तो बहुत और भी ज़्यादा साल लग जाते हैं। और कटिंग्स किस तरह की लेनी है, अगर आप इस तरह के पौधे की कटिंग लेते, किसी भी फ्रूट के पौधे की इस तरह की कटिंग लेंगे कि वो पौधा फ्रूट देने के लिए अभी मैच्योर नहीं होगा, अभी नया ही पौधा होगा, तो फिर उसमें बहुत साल लगेंगे। चाहे ग्राफ्टिंग वाला हो, तो ग्राफ्टिंग में भी अगर किसी ने इस तरह के पौधे की ग्राफ्टिंग कर रखी हो कि अभी वो फ्रूट ना दे रहा हो, तो उस पर भी बहुत साल लगेंगे। तो डिपेंड करता है किस तरह की कटिंग्स, किस तरह की, अगर ग्राफ्ट किया है तो किस तरह की वो ग्राफ्टिंग वाला ग्राफ्ट किया हुआ हिस्सा लिया है। तो ये मेरा लेमन ट्री आप देख रहे हैं, ये 12 मासी वाला है, इसमें 12 महीने जो है ये फ्रूट लगता है। तो ये कटिंग कर रखी हुई थी, ये न्यू ग्रोथ जो खूब लंबी लंबी ये इसकी निकल आई है। तो गिलहरियों ने ये पौधा मेरा बहुत ख़राब कर दिया, उन्होंने बड़े बड़े जो टहने इसके कट कर दिए और सूख गए वो। तो ये कुछ मैंने गमले में भी लगा रखा हुआ, तो इस टाइम इस पे नीचे वाले पे तो खूब इसका फ्रूट अभी तैयार हो गया है। नींबू अचार के लिए मैंने खूब निकाल लिए हैं और ये गमले में जो लगा है तो इस पे फूल भी आ रहे हैं, फ्रूट भी लग रहा है। तो मैं चाह रही थी कि क्यारी में नीचे मेरे और मैं एक आधा पौधा लगा दूँ। तो मैंने क्या किया, सितंबर महीने में, सितंबर एंड में या मिड सितंबर में, डेट तो मैंने नोट नहीं की, तो ऐसा ही टाइम था, तो मैंने कटिंग्स कुछ लेके, तो जो नीचे वाले मैं दिखा रही हूँ कि लंबी लंबी जो ग्रोथ हुई है, न्यू ग्रोथ हुई है, तो वो उसकी कुछ कटिंग्स काट दी थी। तो मैंने कटिंग लेके ना 5 ऐसे ही दबा दी। तो मैं दिखाती हूँ। तो 2-2.5 महीने में ही उस पर फ्रूट आना स्टार्ट हो गया। तो उस पर फूल बड़े दिनों से आ रहा था। तो आज मैंने उसके एक कटिंग पे सोचा फ्रूट वगैरह निकाल दूँ, अभी छोटी छोटी हैं और ज़रा सी मिट्टी है। तो फिर मुझे ध्यान आया कि मैं वीडियो शेयर कर दूँ आपके साथ। तो जिन, वैसे तो मैंने ये चीज़ें बहुत पहले भी शेयर की हुई हैं, और जिन मेरे बहन भाइयों ने वो वीडियो ना देखे होंगे मेरे, या फिर मेरे चैनल के साथ नए जुड़े होंगे, तो उनके लिए ये चीज़ हेल्पफुल होगी। तो मैंने ये कहा ना, डिपेंड करता है कि कटिंग्स किस तरह की लेनी है। तो मैंने कटिंग्स किस तरह की ली, जो ऑलरेडी फ्रूट देता था, पौधा मेरा जो फ्रूट देता है और उसके लिए, तो उसको मैंने ग्रो किया, इसलिए 2-2.5 महीने में ही उसने जो फ्रूट देना शुरू कर दिया। और अगर मैं ऐसे पौधे की कटिंग लगाती हूँ कि जो फ्रूट अभी देना जिसने स्टार्ट नहीं किया है, जो उसका मदर प्लांट है उसने फ्रूट देना स्टार्ट नहीं किया, तो ऐसे पौधे की कटिंग्स लगाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, फिर लंबा टाइम लगता है फ्रूट्स आने में। तो ये मैंने ज़रा सी मिट्टी डाली थी, ये तो मैंने गार्डन की और मिट्टी झाड़ झाड़ के बाद में ये डाल दिया, इतनी करिए। तो छोटू सा ये गमला है, 4 इंची का पोट है ये, और इसमें मैंने 5 कटिंग्स लगाई थी, और ना मैंने कोई पत्ता हटाया, ऐसे ही लगा दी थी जैसी कि निकाली थी। तो एक कटिंग सूख गई, जो बीच में ये देख रहे हैं, ये नहीं चली मेरी, बाकी 4 चल पड़ी। और इसके मैंने इस पे तो फ्रूट भी आना स्टार्ट हो गया था। ये देखिए, ये एक नींबू, छोटा सा नींबू, तो इस पर मैंने सारे फूल वगैरह निकाल दिए। तो
पहले मैं अभी सोच रही थी कि किसी बड़े गमले में इसको ट्रांसप्लांट करती हूँ, बट फिर मेरा ध्यान, मुझे लगा कि पहले मैं ये वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ आपके साथ, और फिर अभी सोचा कि चलो इसको ऐसे ही इसमें चलने देती हूँ, क्योंकि अभी मेरी खूब सारी जो पौध लग रखी है सर्दियों के पौधों की, तो उसके लिए मुझे गमले चाहिए। तो इसको फिर मैं सोचती हूँ, तो फिर मैंने आइडिया ये जो मेरे दिमाग में आया था तो मैंने ड्रॉप कर दिया। तो ये देखिए कितना फूल है, फूल आया हुआ देखो, इसमें देख पा रहे होंगे आप। और इस पे सबसे पहले आया था, तो इसमें तो जो नवंबर महीने के, नवंबर के शुरू में ही आना स्टार्ट हो गया था, बहुत जल्दी इस पे आया। और इस पे बाद में आया, और इस पे भी बाद में आया, और इस पे जो एक ये है, तो इसकी तो न्यू ग्रोथ भी ये खूब सारी हो गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैंने ऐसे ना कटिंग सी ये लगा दी होंगी, तो मैं चलो एक आपको फूलों वाली, जो फूलों भरी वाली है, तो ये एक निकाल के भी दिखा देती हूँ अभी। तो चलिए पहले मिट्टी को अच्छे से गिल्ला कर देते हैं, इसको खूब अच्छे से। और जब भी कटिंग्स लगाओ, अभी भी आप लगा सकते हैं, और उस तरीके से लगाना। तो एक हम निकालते हैं फूलों वाली, ये निकालते हैं, या इनमें से कोई से भी निकालते हैं। तो मैं थोड़ा साइड से देखती हूँ, ये साइड वाली कटिंग है, थोड़ा दूरी से, ताकि इसकी रूट जो है ख़राब ना हो। तो मैंने ज़रा सी मिट्टी में जो इनको रखा था, और फिर बाद में जैसे कूड़ा कचरा वगैरह झाड़ती थी, और छाया में इनको मैंने रखा तो छत पे ही था, क्योंकि नीचे लगा के रखा था, तो इसकी रूट जो बनी होंगी मेरे ख्याल से नीचे तक होंगी, वो टूट ना जाए, बस मुझे ये लग रहा है। कटिंग तो वैसे मुझे एक चाहिए इसकी, पर फिर भी मेरे को लग रहा है कि कहीं, क्योंकि ये मिट्टी तो बाद में जैसे मैं कूड़ा झाड़ती थी तो फिर मैं डाल देती थी। तो ये देखिए रूट बन गई, ये कटिंग देख रहे हैं आप, ये रूट्स देख रहे हैं, ये एक साइड से ऐसे निकल आई हैं। तो इसको अब हम कहीं भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं इसी में ही इसको ऐसे ही दबा देती हूँ आराम से। तो ज़रा सी मिट्टी में भी ये लेमन का ये पौधा तैयार हो जाता है, और जब आपको लगे कि चलने लगा, हरा भरा है, तो तेज़ धूप होती है, तो इसको किसी प्लास्टिक कवर से, वो पॉलीथीन बैग से जो कवर कर दे, या फिर कोई डिब्बा वगैरह इस तरह का हो तो उससे भी कवर कर सकते हैं। थोड़ा होल भी बना दें, ताकि मिट्टी जो आपकी बहुत गीली ना रहे, और ड्रेनेज सिस्टम जो बढ़िया रखना है। तो जब ये मुझे लगा कि हरे भरे हैं, ये पुराने पत्ते जो ये बड़े बड़े देख रहे हैं ना, ये सब बड़े लंबे टाइम तक हरे भरे रहे, तो फिर मैंने इसे धूप में रख दिया। तो ये देखा मैंने आपके सामने, ये फूलों वाली भरी कटिंग ये निकाल के मैंने दिखा दी और दबा दी, क्योंकि अभी मुझे इसे ट्रांसप्लांट नहीं करना है। और इस तरह से आप लगा सकते हैं। और रखा मैंने वहाँ पे, यहाँ पे मैंने छोटा सा नेट बताती हूँ ना आपको, कि वहाँ मैं बताती हूँ कहाँ पे रखा। जैसे ये मेरे ये कूड़े कचरे वाली 2 टैंकी हैं, और इनमें ये फूल रख रखे हैं, और ऊपर ऐसे ट्रे दे के, और ऐसे नीचे अभी भी मैंने वो छोटे सर्दियों के पौधे जो अभी ट्रांसप्लांट किए हैं, तो इस तरह से ढक दिए हैं, ताकि तेज़ धूप से थोड़ा सा इन्हें, मैंने ट्रांसप्लांट ये कल किए हैं, और तेज़ धूप से थोड़ा आराम मिले तो ये चलने लगें। फिर ये हटा दूँगी, और फिर 3-4 दिन के बाद अच्छे से सेट हो जाएंगे रूट्स इनकी, फिर मैं धूप में रख दूँगी। तो मेरे बहन भाई जो अभी लगाना चाहते हैं, जिनके मैं तो झांसी में इंडिया के सेंटर में रहती हूँ, तो मेरे यहाँ का मौसम और दिल्ली के आसपास दिल्ली का मौसम करीब करीब एक जैसा ही रहता है। तो लगाएंगे आप अगर, तो पॉलीथीन शीट से इसको ढक दें, और ताकि गर्माहट बनी रहे, और हल्का सा होल बना दें, जहाँ फिर इंडोर रख सकते हैं। रात के टाइम ज़्यादा ठंडा होता है, और दिन के टाइम फिर धूप में रख दें। तो धूप में पूरा दिन, क्योंकि आजकल धूप भी थोड़ी बीच में कम हो जाती है, बादल भी आते हैं, धूप में रख दें, ऊपर शीट लगा दें। तो सर्दियों के टाइम रूट्स आने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, बट आती ज़रूर है। मैंने बहुत सारे पौधों को लगा के देखा है। बाकी मेरे तो अभी ये वाटर लिली भी खिल रहे हैं, और अभी सुबह का टाइम है, धूप निकल रही है हल्की हल्की। जब कुछ तेज़ धूप आने लगेगी तो फिर ये पूरे खिलेंगे।
तो इसी तरह से मुझे किसी भाई बहन का कमेंट आया था कि शरीफा के पौधे को हम सीड से ग्रो करें या कटिंग से ग्रो करें, जल्दी फ्रूट आएगा। तो ज़्यादातर पौधों में मैंने जैसे देखा ना कि कटिंग से हम लगाते हैं तो फ्रूट दे रहे होते हैं, तो वो जल्दी फ्रूट देना शुरू कर देते हैं। और अगर सीड से आप लगाओगे तो फिर बहुत लंबा टाइम लगता है। तो मेरा ख्याल है आपको कटिंग्स लगानी चाहिए, अच्छी किस्म का पौधा देख लें तो फिर उसमें जल्दी फ्रूट आएगा।